अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, यानी बिल्कुल आखिरी के 10 दिन शुरू हो चुके हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा ये बहुत कीमती है। वैसे तो पूरा रमज़ान का महीना ही बरकतों, रहमतों और मगफिरत वाला है, लेकिन रमज़ान के आखिरी के जो 10 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा फजीलत वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में अपनी इबादत को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान के आखिरी अशरे को हमें खूब वसूलने की कोशिश करना है। हर चीज़ लिमिट में करनी है। बस एक इबादत है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में हमें अनलिमिट करनी है। अनलिमिट शॉपिंग लिमिट हो जाए चलेगा, खाना पीना इफ्तार के प्रोग्राम लिमिट हो जाए तो चलेगा, ज़िंदगी हमारी लिमिट में गुजर जाए चल जाएगा काम, लेकिन रमज़ान का आखिरी अशरा इसमें इबादत अनलिमिट होनी चाहिए। रमज़ान के आखिरी अशरे की बहुत फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हुजूर रमज़ान के पूरे महीने में ही इबादत बहुत किया करते थे, लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे की जो इबादतें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बाकी पिछले 20 दिनों से ही कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। और 5 इबादतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में खास तौर पर किया करते थे। यानी वैसे तो हुजूर इन इबादतों को आम दिनों में भी किया करते थे, लेकिन होता है ना, एक फ़िक्र के साथ कोई काम किया जाता है जिसके फ़िक्रें बढ़ जाती है, जिसकी तरफ तवज्जो बढ़ जाती है, तो हुजूर की तवज्जो, हुजूर की फ़िक्र रमज़ान की आखिरी अशरे में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने के लिए बढ़ जाती थी। हमें भी रमज़ान के आखिरी अशरे को मिस नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी 5 इबादतें जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में बढ़ा दिया करते थे। ख़ास तौर पर इन 5 इबादतों को किया करते थे। वह 5 इबादतें क्या हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, कुरान मजीद की तिलावत। आप लोगों को पता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में ही लैलतुल क़द्र की रात होती है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मामलात होती हैं, हदीस मुबारक की रोशनी में रमज़ान की आखिरी अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत खूब किया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने नहीं देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रातों के अलावा किसी और रात में एक ही रात में पूरा कुरान मजीद मुकम्मल किया हो, लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक रात में एक एक कुरान मजीद की तिलावत फरमाते थे। तो कुरान मजीद की तिलावत हमारी रमज़ान के आखिरी अशरे में खूब बढ़ जाना चाहिए। रमज़ान के आखिरी अशरे में जिसको हमें ख़ास तौर पर तवज्जो के साथ बढ़ा देना है वो है कुरान मजीद की तिलावत। दूसरी इबादत, घर वालों को जगाना। वैसे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में भी तहज्जुद के वक्त रात के हिस्से में खुद भी इबादत फरमाते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे, लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को जगाया करते थे। उठ जाओ भाई, इबादत के लिए उठ जाओ, क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र भी होती है। लैलतुल क़द्र ऐसी अजीम शान रात है। रमज़ान के आखिरी अशरे में तहज्जुद की फजीलत और बढ़ जाती है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को भी जगाया करते थे। हमें भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम खुद भी इबादत के लिए उठे रमज़ान के आखिरी अशरे में और अपने घर वालों को भी जगाए। तीसरी अहम इबादत है एतिकाफ़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फरमाते थे। बाद दफ़ा हुजूर ने शुरू में 10 दिनों का एतिकाफ़ किया, फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि आप जिस रात को तलाश करने के लिए एतिकाफ़ कर रहे हैं वो आगे है, तो हुजूर ने बीच के 10 दिनों का एतिकाफ़ किया। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो रात जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो और आगे है, तो हुजूर ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे को एतिकाफ़ करो। लैलतुल क़द्र को अल्लाह ताला ने रमज़ान की आखिरी अशरे के ताक रातों में छिपा दिया है। 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 रातों में कोई एक रात लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों की बड़ी तादाद शब बरात में तो जागते हैं, लेकिन लैलतुल क़द्र में सो रहे होते हैं। हालांकि लैलतुल क़द्र की फजीलत शब बरात के मुकाबले में ऐसे है जैसे आसमान और ज़मीन, जैसे फ़र्ज नमाज और नफिल नमाज। इसलिए लैलतुल क़द्र की रातों में हम और आप जागने की ज़रूर कोशिश करें। तीसरी इबादत है एतिकाफ़। मर्द हज़रात मस्जिद में एतिकाफ़ करते हैं, ख़वातीन अपने घरों में एतिकाफ़ कर सकती हैं। मर्द हज़रात को जो एतिकाफ़ है वो मस्जिद में ही होगा, ख़वातीन अपने घरों में भी एतिकाफ़ कर सकती हैं। एतिकाफ़ करने की बहुत फजीलत है, तो एतिकाफ़ करने वालों को लैलतुल क़द्र यकीनी तौर पर हासिल हो जाती है। चौथी इबादत मसनून नमाजें, जैसे कि अवाबीन, इशराक है, चाश्त, तहज्जुद की नमाज है। ये नमाजें वैसे तो हमारे पूरे रमज़ान में नहीं छूटनी चाहिए, लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर हमारी यह नमाजें नहीं छूटनी चाहिए। इसकी हमें फ़िक्र और इसकी पाबंदी करना है। पांचवी इबादत है दुआ। रमज़ान के आखिरी अशरे में दुआओं का ख़ास एहतमाम किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं इतनी मांगा करते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। सोचिए ज़रा कि जब तमाम पैगंबरों के सरदार का यह हाल है, तो हम जैसे गुनहगार उम्मतियों का क्या हाल होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि हम अल्लाह के सामने दुआ मांग रहे हो तो हमारे आंसू गिरकर दाढ़ी तक आ ही गए हो? तर होना तो बहुत दूर की बात है।
मोबाइल खो जाए तो आंसू आ जाते हैं, 1000 रुपये का नुकसान हो जाए तो आंसू आ जाते हैं, खुशी में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने हमारे आंसू नहीं निकलते। इन आंसुओं को निकालने की कोशिश की जाए और दुआओं का खास एहतमाम किया जाए। एक तो होता है कि हम इफ्तार के वक्त दुआ करने बैठ गए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांग रहे होते हैं। एक वक्त रमज़ान के आखिरी अशरे में खास तौर पर दुआ के लिए बनाया जाए। 10 मिनट कम से कम दुआ के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे में कोई भी एक टाइम 24 घंटे में जब आपको सहूलत हो, एक टाइम दुआ के लिए खास बनाया जाए कि बस मुझे अब इन 10 मिनट या 15 मिनट में दुआ ही मांगना है। अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके। दुआओं का खास एहतमाम रमज़ान के आखिरी अशरे में किया जाए। तो ये 5 इबादतें हैं जो रमज़ान के आखिरी अशरे में हमें खास तौर पर करना है। नंबर 1, कुरान मजीद की खूब तिलावत। नंबर 2, अपने घर वालों को जगाइए तहज्जुद के लिए। तीसरा, एतिकाफ। एतिकाफ बड़ी अजीम शान इबादत है। चौथा, मसनून नमाजें, अवाबीन, इशराक, चास्ट, ये नमाजें भी हमारी छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि इनका सवाब बहुत ज़्यादा है। नंबर 5, दुआ। दुआओं का खास एहतमाम करें। तो रमज़ान के आखिरी अशरे में इन 5 इबादतों को करने की कोशिश करें। अब एतिकाफ जो लोग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, बाकी की जो 4 इबादतें हैं वो कर लो। अब इसके अलावा जो जिक्र, अस्कार वगैरह ये तो फिर अनलिमिटेड होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हमें कौन कौन सी इबादतें खास तौर पर करनी है। इसको आगे भी शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाइए। ऐसे इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली एक खास वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।